नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन योगाचार्य। आपका ओम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज के इस सेशन में हम प्लीहा के विषय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। प्लीहा की जो वृद्धि हो जाती है अर्थात इनलार्ज स्प्लीन का क्या कारण है, क्या लक्षण है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि ये स्प्लीन जो होती है हमारी बॉडी में, जो एक ऑर्गन है जिसको तिल्ली भी कहा जाता है, ये क्यों बढ़ जाती है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे, इसके विषय में ही आज के हम इस सत्र में आपके समक्ष चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्लीहा को समझते हैं कि प्लीहा क्या है। देखो, प्लीहा जिसको हम तिल्ली भी कहते हैं अर्थात जिसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है, हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, एक अंग है। यह मानव में पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी है। प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथि अर्थात डक्टलेस ग्लैंड है, जो उदर एब्डोमेन के ऊपरी भाग में बाईं ओर आमाशय अर्थात स्टोमच के पीछे स्थित रहती है। ये तो कुछ मैंने आपको प्लीहा के विषय में जानकारी दी। अब इसका कार्य समझते हैं कि हमारी बॉडी में प्लीहा का मुख्य कार्य क्या है। शरीर में तिल्ली का मुख्य कार्य गर्भ में पल रहे बच्चे में खून बनाना और कोशिकाओं अर्थात सेल की सुरक्षा करना है। प्लीहा WBC अर्थात लिम्फोसाइट्स भी बनाता है और इन्फेक्शन को रोकता है। इसके अलावा यह RBC और प्लेटलेट्स को स्टोर करता है। अब हम प्लीहा के कुछ कारण, कुछ लक्षणों के विषय में भी चर्चा करते हैं कि किस कारण से प्लीहा की वृद्धि होती है अर्थात स्प्लीन बढ़ जाती है और इसके क्या क्या लक्षण होंगे, उनके विषय में थोड़ा जानने का हम प्रयास करते हैं। देखो, भले ही कोरोना संक्रमण हो या किसी अन्य तरह का इन्फेक्शन हमारे शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी इनसे लड़कर हमें स्वस्थ रखते हैं। इस एंटीबॉडी को बनाने में तिल्ली अर्थात स्प्लीन या प्लीहा की बड़ी भूमिका होती है। जब तिल्ली में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती है। साधारण भाषा में कहे तो यह आपके पेट से जुड़ा हुआ ऑर्गन है, एक अंग है और बाईं ओर की पसलियों के नीचे यह स्थित होती है। यह अंग जब बढ़ने लगता है तो इसे तिल्ली की बीमारी या तिल्ली बढ़ने की समस्या कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन कहा जाता है। तिल्ली का काम ब्लड सेल को स्टोर करना और एंटीबॉडी बनाने में मदद करना होता है। यही नहीं, तिल्ली एंटीबॉडी को फिल्टर करने के साथ ही हीमोग्लोबिन में आयरन को रिसाइकल करती है। और तिल्ली बढ़ने पर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अगर आपकी तिल्ली बढ़ रही है तो आपकी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती है और आप आसानी से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार बन सकते हैं। देखो, और इसके क्या कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक शराब पीना, दूषित भोजन करना, वायरल इन्फेक्शन के कारण मोनोन्यूक्लियोसिस और दिल की अंदरूनी परत में इन्फेक्शन की वजह से या एंडोकार्डाइटिस के कारण, मलेरिया, लीवर सिरोसिस के कारण कई प्रकार के एनीमिया, मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं और ऑटो इम्यून रोगों के कारण भी तिल्ली आपकी बढ़ सकती है। जब तिल्ली बढ़ती है तो यह पेट को दबाने लगती है। इससे ऊपरी पेट में तेज दर्द होने लगता है। यह दर्द बढ़कर बाएं कंधे तक में महसूस होने लगता है। तिल्ली बढ़ने पर खून की कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन को रिसाइकल करती है। क्योंकि जो तिल्ली का जो काम होता है वो हीमोग्लोबिन में आयरन को रिसाइकल करने का काम होता है और तिल्ली के बढ़ने पर इसके इस कार्य में क्या होता है, अवरोध पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे खून की कमी हो जाती है। तिल्ली बढ़ने पर पेट में भारीपन महसूस होता है और थकान होने लगती है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, यह आपको बार बार संक्रमण हो रहा है, तो इसके पीछे तिल्ली बढ़ना एक कारण हो सकता है। अर्थात अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और बार बार आपको संक्रमण हो रहा है, तो इसके पीछे तिल्ली बढ़ना अर्थात प्लीहा बढ़ने का कारण भी हो सकता है।
तो ये कुछ मैंने आपको कुछ तिल्ली बढ़ने के कुछ आपको कारण बताए, कुछ आपको लक्षण बताए, और तिल्ली का हमारी बॉडी में क्या वर्क है उसका भी थोड़ा मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से तिल्ली हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। अब मैं आपको एक होम्योपैथी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे इस तिल्ली बढ़ने की समस्या से हम आसानी से बच सकते हैं। अब मैं आपको होम्योपैथिक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि जो तिल्ली से जुड़ी हुई ये जो समस्याएं मैंने अभी आपको बताई है कि जब आपकी तिल्ली बढ़ जाती है तो इस बढ़ी हुई तिल्ली को हम किस प्रकार सामान्य अवस्था में लेकर आए, अर्थात ये अपने कार्य को फिर से सुचारू रूप से करे, तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा। मित्रों, इस कॉम्बिनेशन में 4 मदर टिंचर का प्रयोग करके हमने इस कॉम्बिनेशन को तैयार किया है। इसमें 4 जो दवाइयाँ हैं वे इस प्रकार से है। पहली दवाई सियानोथस मदर टिंचर, पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है सियानोथस मदर टिंचर। दूसरी दवाई है कालमेघ मदर टिंचर। तीसरी मेडिसिन है कैरिका पपाया मदर टिंचर। और चौथी मेडिसिन है लूफा बिंडाल मदर टिंचर। अर्थात सियानोथस मदर टिंचर, लूफा बिंडाल मदर टिंचर और कालमेघ मदर टिंचर, इनको आपको 20-20 ml में प्रयोग करना है। और कैरिका पपाया मदर टिंचर का आपको 30 ml लेना है। इस प्रकार से आपको 100 ml की खाली शीशी में सियानोथस मदर टिंचर 20 ml डालना है, कालमेघ मदर टिंचर 20 ml डालना है, लूफा बिंडाल मदर टिंचर 20 ml डालना है और कैरिका पपाया मदर टिंचर आपको 30 ml डालना है। इस प्रकार से आपका ये पूरा जो आपका पूरा लिक्विड तैयार हुआ वह 90 ml आपका पूरा तैयार हो गया है। जब ये आप 100 ml में इन चारों दवाओं को मिला दोगे तो उसे शीशी को थोड़ा तेज़ी के साथ उसको आपको हिलाना है जिससे सभी दवाई आपस में आसानी से मिल जाए। इस प्रकार से यह है आपका तिल्ली बढ़ने का, स्प्लीन बढ़ने का आपका होम्योपैथिक एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया है। इस प्रकार से ये चारों जो मेडिसिन है ये तिल्ली पर और लीवर पर इतना ज़बरदस्त काम करती है, इसलिए हमने इन दवाओं को ही इस कॉम्बिनेशन में मिलाया है, क्योंकि सभी मदर टिंचर का प्रभाव आपके लीवर पर और आपके स्किन पर बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कॉम्बिनेशन है कि अब किसी भी प्रकार की आपकी तिल्ली की समस्या हो तो उसमें बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है। और जब इसका आप प्रयोग करोगे तो उसका आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। इसको लेना किस प्रकार से, आपको सुबह, दोपहर, शाम के समय इसको 3 बार आपको प्रयोग करना है। खाना खाने के आधे घंटे के पश्चात आपको गुनगुने पानी में आपको इसकी 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के पश्चात आपको उसकी लेनी है। आधे कप गुनगुने पानी में इसकी आपको 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के आधे घंटे के पश्चात आपको इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना है। और तब तक आपको इसका प्रयोग करना है जब तक कि आपकी पूरी समस्या बिल्कुल ख़त्म ना हो। खाने में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट का प्रयोग आपको नहीं करना है, तेज मसाले का प्रयोग आपको नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन, चिकनाई वाले भोजन, मांस और मीट का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर तिल्ली बढ़ने की समस्या है तो आपको बहुत ही हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करना है जिससे आपकी समस्या जल्दी से जल्दी ठीक हो। दवाई के साथ साथ फ्रेज रखना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप दवाई का प्रयोग कर रहे हैं और साथ साथ में खान पान पर आपका विशेष ध्यान नहीं है तो इस समस्या से आप छुटकारा नहीं पा सकते, चाहे दवाई आप कैसी भी प्रयोग कर ले। दवाई के साथ साथ आपको फ्रेज रखना अति आवश्यक है और इस प्रकार से यह समस्या आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आप फ्रेज के साथ साथ अगर दवाई का प्रयोग सही प्रकार से करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे सभी को इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।